आपको अपने जीवन में इन 2 पहलुओं पर ज़रूर काम करना चाहिए। पहला है खाना और दूसरा है सोना। क्योंकि अगर आप इन दोनों को नहीं समझते हो ना, तो आपका बहुत सारा टाइम जो भी है ना, ये बहुत सारा आपका टाइम ले लेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आप में लेज़ीनेस आ जाएगी, और अगर कम खाओगे तो आप में एनर्जी नहीं रहेगी कुछ करने की। और दोनों ही अवस्था में आप लेज़ी हो जाओगे तो आराम करना चाहोगे, और आराम करना चाहोगे तो सोओगे ना यार। तो आप असली नींद में जाओगे नहीं, सिर्फ़ लेटे रहोगे बेड पे, इससे आपको अच्छा लगेगा। तो इन दोनों पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना खाना चाहिए और कितना सोना चाहिए, ठीक है? वरना ये आपका बहुत सारा जो टाइम है ना, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत करते हो यार, तो ये टाइम आपका बहुत सारा ले लेता है। क्योंकि यार देखो, खाना में अगर मात्रा नहीं समझोगे ना, तो खाना आपको ज़्यादा खा लोगे तो लेज़ी रहोगे। और लेज़ीपन में क्या होता है, हम आराम से जाकर के सोचते हैं यार चल ना यार आज सो लेते हैं यार, कल से कम खाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जाकर के बेड पर जाकर के लेट जाते हैं। लेटे-लेटे नींद आ जाती है, नींद आ गई तो 2 बजे नींद आया था, 6 बज गया शाम। दोपहर को सोए थे, शाम हो गया, 6 बज गया, फिर उठे, फिर खा लिए तो फिर यार फिर क्या हो गया, फिर लेज़ीनेस आ गई, फिर सो गए, फिर सुबह हो गया। तो ऐसा करते-करते आपका सारा टाइम ये 2 पहलू ले लेता है। क्योंकि यार आपका बहुत बोलते हो यार हम बहुत बिज़ी हैं, पर एक्चुअली में आप देखा जाए ना, तो आप उतना काम नहीं करते हो जितना आप बोलते हो कि यार मैं उतना बिज़ी हूँ। तो इसको समझो कि आप अपना टाइम क्यों इसको लगा रहे हो। खाने के लिए क्या है ना दोस्त, कि हम लोग को बॉडी को खाना उतना नहीं चाहिए जितना हम लोग खाते रहते हैं, और जितना खा लेते हैं ना उससे और बीमारी हो जाती है। ये जो और सारा बीमारी का जड़ कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन समझते हो ना, कि जब आप सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हो तो यार आप खाते रहोगे, उसका प्रोसेस नहीं करने दोगे ना, तो वो यार मशीन को अगर जब उसमें बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है ना, तो वो प्रोसेस कर नहीं पाएगा। तो उसका मशीन का जो सिस्टम है वो अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा, तो क्या वो कुछ मटेरियल कुछ बना पाएगा नहीं ना। तो वैसे ही हमारे बॉडी के साथ है, जो भी हम खाते हैं वो एकदम जाके चिपक जाता है, तो वो कहाँ से बॉडी प्रोसेस कर नहीं पाती है, तो निकल नहीं पाता है, फ्रेश नहीं हो पाते हम। तो और उसी के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ये सब अल्सर वल्सर पेट में होता है, ऐसा बीमारी भी आती है ज़्यादा खाने से। तो खाना में मात्रा जानना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हो टाइम मैनेजमेंट की, तो अगर आप ज़्यादा खा लेते हो या फिर कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, तो हमेशा लगेगा यार सोए रहे हैं, आलसी लेज़ी जैसा, तो आप सोते रहोगे, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, सारा ध्यान आपका पेट पर चला जाएगा, ठीक है? तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना कि आप क्यों खा रहे हो, और अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी नीड को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार कम भी नहीं खाना है, ये नहीं कि अब बोल दिया तो मैं कम ही खाना है, कम भी खाएँ, कल से कम खाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग बहुत बहुत जल्दी प्लानिंग कर लेते हैं कि यार नहीं यार ये सही है तो यही करेंगे, पर कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो खाना तो ज़रूरी है यार। उतना नहीं खाओगे ना, तो फिर भी आप गलत कर रहे हो। क्योंकि कुछ करने के लिए एनर्जी चाहिए ना यार, एनर्जी नहीं रहेगा तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? भोजन से ही आएगा ना। तो भोजन करना भी ज़रूरी है, पर उसमें मात्रा समझ करके करना है, कितना करना और कितना नहीं करना। अगर आप जितना खाते हो ना, उससे अगर 50% कम कर दो ना, तो आपका जीवन का ना 70 से 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। क्योंकि यार सारा प्रॉब्लम जो है ना हमारे बॉडी में, वो स्टमक से रिलेटेड है। स्टमक क्या करता है, उसमें खाना जाता है, खाना पे जाता है, एंजाइम से रिलीज करता है, उसको पचाता है, यही सब काम करता है ना स्टमक। इसी का तो यही काम है, फूड का स्टोर करना। अगर उसमें ज़्यादा भर दोगे तो बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो कुछ बार वो जो जिसमें उसको बदल नहीं पाएगा स्टूल में, तो फिर वो कैसे निकलेगा यार, मल में बदल ही नहीं पाएगा तो कैसे निकलेगा। और इसी कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। हम लोग हमेशा एकदम दिमाग पर हमेशा टेंशन चला रहेगा, यार ये क्या होगा, वो क्या होगा, हमेशा एकदम लगेगा कि यार सांस लेने में दिक्कत है। हाँ हाँ करोगे आप। यार पहले मैं भी बहुत ज़्यादा खा लेता था, पर यार मेरे को अब समझ में आया ना कि यार खाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारी बॉडी को ना अगर हरा कुछ पत्ता भी दे दिया जाए ना, जैसे कि पालक, अगर वो भी सिर्फ खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी, और ये बहुत अच्छा है हमारे बॉडी के लिए। ज़्यादा जो कुक फूड होता है ना, ज़्यादा कि एकदम बहुत छाना हुआ, तला हुआ या बहुत देर बना हुआ, ये सब नहीं चाहिए। अपने बॉडी को सिंपल सा फूड चाहिए जिससे कि इसको एनर्जी मिल सके। और चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो स्वाद नहीं खोजता है हमारी बॉडी, स्वाद खोजता है हमारी जो जीभ है ना, उसको स्वाद चाहिए। और हमारे मन को स्वाद चाहिए, और किसी को स्वाद नहीं चाहिए। मन को क्या, मन कहता है कि जीभ को यार अच्छा लग रहा है तो जीभ स्वाद चाहिए, तो और कहता है और दे और दे। तो जीभ को स्वाद चाहिए यार, हमारे हमारे बॉडी को स्वाद नहीं चाहिए यार। हमारे काम किससे, हमारे बॉडी से। स्वाद का क्या है, वो तो कभी खत्म होगा नहीं। वो तो उस मटके की तरह जिसमें छेद है, आप उसमें भरते जाओ पानी, कभी भरेगा ही नहीं, गिरता चला जाएगा। छेद है तो भरेगा पानी यार, नहीं ना भरेगा। तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में।
नहीं तो ये हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम है ना, यही दोनों ले जाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्त। क्योंकि आप जब भी कुछ आप ऐसा सोच लोगे ना कि यार ये नहीं खाना है, तो अगर उसको आप खा लोगे तो फिर बॉडी कहेगा यार आज खा लिए यार, कल से नहीं खाएँगे, चल यार आज सो जाते हैं, आज कुछ नहीं करते, आज तो खा लिए, गलत कर दिए ना। तो वहाँ पर ज़रा रुक जाना, कहना कि अबे सोने से क्या होगा? सोने से क्या होगा? अबे सोने से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, जब नहीं खाना था तो नहीं खाना था, क्यों खाया? काम कर, नहीं खाना है अब, नहीं खाना आगे से, अभी तो काम कर ले। पर ये कहेगा नहीं यार सो लेते यार, कल से करेंगे। या फिर जब कुछ कहोगे ना कि यार ये कल से नहीं खाएँगे, ये फूड ये अपने को नहीं खाना है, पर उसको एक थोड़ा-सा भी खा लोगे ना, तब माइंड कहेगा क्या, अबे थोड़ा-सा तो खा ही लिया ना, चल पूरा ही खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर सोने जाओगे तो माइंड कहेगा यार चल सो लेते हैं यार, ये कर लेते हैं, ये काम नहीं करते। काम से हटा देगा आपको, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उससे भगा देगा। आप थोड़ा-सा भी गलत चीज़ खा लोगे ना, जिसको आप गलत क्या, जिसको आप शुगर है जैसे कि चीनी है, उसको आप खाने के लिए मना कर रहे हो अपने मन को कि यार नहीं खाना है अपने को, अपने बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। पर जब आप आपका मन जब पूरा कन्विंस कर देगा ना आपको, अब अगर आप एक दाना खा लिए, तो अब मन माइंड बोलेगा कि यार क्या कर दिया तुमने, खा लिया यार, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। फिर क्या कहते हैं, जब थोड़ा-सा खा ही लिया था, पूरा ही खा ले, और उस समय ज़रा ध्यान देना। ये मन का खेल है, इसको नहीं समझोगे ना तो फिर भी आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए इन 2 पहलू को समझना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको टाइम चाहिए ना यार, बिना टाइम दिए आप किसी भी चीज़ को कैसे कर सकते हो? जीवन में कुछ भी करना है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा ना। हम लोग अक्सर देते भी हैं, पर हम लोग वहाँ पर अपना पूरी एनर्जी नहीं दे पाते, क्योंकि यार हमारा सारा एनर्जी तो यार यहाँ जा रहा है ना, पेट पे जाए सारा भोजन। जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं ना दोस्त, तो हमारा सारा जो माइंड का सब कुछ का एनर्जी होता है ना, सब इसी को पचाने में लग जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है कि यार सारा ऐसे पचता ही नहीं है। तो यार भोजन में मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है, और नींद में भी। यार हमारी बॉडी के लिए वैसे बता दूँ ना, तो आप जितना सोचते हो ना ये 8 घंटा 10 घंटा ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त। अपने बॉडी को सेट कर लोगे ना आप 4 घंटे के लिए, तो आपको 4 घंटा नींद काफ़ी पड़ेगा। 5 घंटा तो हार्डली हो जाएगा यार आपके लिए। पर हम लोग खा ही लेते हैं इतना ना कि हमारी बॉडी को चाहिए उसको पचाने के लिए ना इतना समय, कि यार हम कहते हैं 8 घंटा चाहिए, नहीं दोस्त। ये सब फिजूल की बात है कि 8 घंटा ही चाहिए, नहीं जी, 8 घंटा नहीं चाहिए। तो नहीं तो आप एक्सपीरियंस करके देखना अपनी लाइफ में। अभी जितना आप खा रहे हो ना उससे कम खाओ, और लाइफ में देखना यार आपका आलसीपन जो है ना, आपको 80% कम हो जाएगा आपका आलसीपन। और जब लाइफ में आलस नहीं रहेगा तो यार काम तो आप करोगे ही, और काम करोगे यार जीवन में तो सक्सेसफुल तो होना चाहिए। क्योंकि यार सक्सेसफुल होने के लिए आपको काम करना पड़ता है, चाहे नॉलेज आप कितना भी ले लो, उसको इम्प्लीमेंट करता हो, और इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है दोस्त। कंसिस्टेंट रहना उस चीज़ पर बहुत मुश्किल होता है। आप अभी बोल दो कि यार नहीं खाएँगे, पर जब खाने की बारी आएगी ना, तो उस समय यार इतना इतना तकलीफ़ होता है ना, इतना, इतना आपका मन से लड़ना पड़ेगा ना, आप समझ नहीं सकते हो। बहुत तकलीफ़ होता है। कहते हैं हम लोग कर लेंगे यार, क्या है इसमें बड़ी बात, ये कर लेंगे, पर करना बहुत मुश्किल है। ये एक्चुअली में है। पर आपके अंदर एक विल है ना कि यार नहीं करना है तो नहीं करना है, और करना है तो करना है। तो आप इस चीज़ को कर जाओगे, उतना मुश्किल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मुश्किल है तो उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप में संकल्प है ना कि नहीं करना है तो नहीं करोगे आप, ठीक है। तो इन दोनों पहलू को समझो, अच्छे से समझो यार। इसमें कोई क्या, आप अपने जीवन में क्यों सोते हो यार? बॉडी को यार इसलिए ना कि यार हमारा मन को शांति मिले, तो मन को यार मन की शांति कितनी देर, 8 घंटे 10 घंटे नहीं ना। या फिर हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है, बॉडी घंटे 8 घंटे 10 घंटे रेस्ट चाहिए नहीं ना, इसको चाहिए यार। हमारी बॉडी को, हम लोग नींद में रहते हैं पर हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए। नींद में हम रहते नहीं, गहरी नींद में चले जाएंगे तो हमारे लिए तो 2 घंटा 3 घंटा ही रहते हैं गहरी नींद में। पर हम लेटे रहते हैं, इस चीज़ से लेटे क्यों रहते हैं कि हमने ज़्यादा खा लिया और अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसको पचाने में लगने दो सारा समय। तो हमारी बॉडी को उतना खाना नहीं चाहिए और उतना नींद नहीं चाहिए जितना हम लोग सोचते हैं और जितना हम लोग लेते हैं या फिर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझो और अपने टाइम को बचाओ। अपने जीवन में टाइम को समझो, क्योंकि यार जो टाइम आप सोने में लगा रहे हो ना, उस टाइम को अगर कुछ क्रिएटिव करने में लगाओ, और कुछ नहीं कर रहे हो तो यार कहीं घूमने में लगाओ, कोई मंदिर घूमो, कुछ फिर नया नया चीज़ एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ में। क्योंकि यार लाइफ में जो टाइम है ना, यही आपका लाइफ है। जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, वैसे वैसे लाइफ जा रहा है। ये टाइम जो देखते हो ना बढ़ता बढ़ता, ये आपका लाइफ का मौत के नज़दीक आपको लेता जा रहा है, समझ रहे हो? तो यार इस जीवन में टाइम को तो बचाओगे ना। और टाइम कैसे बचे यार, जब आप लेजी नहीं रहोगे। वो स्वामी विवेकानंद का एक कोट है ना कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, और नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो इसको समझो जरा कि आप अपने जीवन में यार लेजी नहीं हो ना, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, काम तो कर ही रहे हो।
अगर आप काम कर रहे हो तो यार आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा? हाँ, भले हो सकता है फेल हो जाओ 2-3 बार, तो फेल होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो उसमें फेल होना एकदम सिंपल सा बात है, यार होगा ही, ये उसका पार्ट है, ये उसका अगेंस्ट नहीं, उसका पार्ट है। तो इससे अब घबराना नहीं है, ठीक है? तो लाइफ में लेज़ी नहीं रहना है और हमेशा काम करते रहना है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है, ठीक है? अपने टाइम को सोने में और खाने में नहीं लगाना है। और सोना खाना जो है ना, ये बेहोशी के कारण बनता है। आप जब भी कुछ कर लोगे ना गलत चीज़, तो आपको यार चल बहुत खा लेते हैं, बहुत, या फिर कहेगा मन कहेगा यार चल सो लेते हैं। या फिर आपका किसी से कुछ झगड़ा हो जाना, तो देखते हो बहुत सारे लोग को, बहुत क्या 90% लोग को देखते हो झगड़ा करके सो जाते हैं। उनका मन कहता है यार चल यार झगड़ा हो गया, और उनका मन सो जाता है। सोने में वो बेहोश जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर झगड़ा। उनका सॉल्यूशन नहीं निकालने पर फोकस करते हैं, सोने पर फोकस करते हैं। और सोना क्या है, थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देता है। या फिर ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जिससे उनको नींद आ जाती है। तो ये सब बेहोश करने की क्रिया है। तो इन सब चीज़ों में समझो, अगर आप प्रॉब्लम है तो सोने से नहीं निकलेगा, आपको उसको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन पर फोकस करोगे नहीं यार। तो जीवन में आलसी नहीं रहना, आलसीपन को यार गायब कर दो, तब अपने जीवन में आपके पास इतना टाइम होगा ना, इतना टाइम कि आपका वेट हम इस टाइम में करें क्या। फिर उसमें ये भी डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ये नहीं कि नहीं काम है तो जाके सो जाए। जीवन में यार इतना इतना बड़ा जीवन, इतना छोटा जीवन में और काम बहुत है। तो आप बस ढूँढ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो उसको ढूँढने पर टाइम लगाएँगे।